हमें ज्वाइन किया है, तज्ज़ियाकार है राजा मोहम्मद अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया आपका राजा साहब। ये सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं कि सैलाब से किस तरह मुतासिर हो रहा है पाकिस्तान, पंजाब, इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा। क्या समझते हैं, पाकिस्तान कितना पीछे चला गया है इस सारे नुकसान से? जी देखिए, सबसे पहले तो मेन पॉइंट ये है कि जो भी ये करंट मॉनसून सीजन है, ये दिस इज द हैवीएस्ट कंपेयर्ड, अगर आप पहले बेशक 22 का देखें या उससे पहले का देखें, सबका एक सवेयर इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है। और पाकिस्तान क्योंकि एक इकॉनमी ऐसी है विच इज नॉट एज एक्सेलिंग एज अदर्स एट द मोमेंट, तो उसकी वजह से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जो यूएन की पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जैसे कि जो हमारा ग्रीन क्लाइमेट फंड है या क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड है, वो हमारा मौकफ सही तरीके से आगे पेश नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लिए उस तरीके से इंटरनेशनली एक आवाज नहीं बन रहे, क्योंकि इस वक्त हमें इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत है। पाकिस्तान को आप ब्लेम नहीं कर सकते इस सब के लिए। तो अच्छा, ये राजा मेरे मोहम्मद हिसाब से अब्बासी कि साहब, ये पाकिस्तान आपने को बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसमें एक कंट्रीब्यूशन तो पाकिस्तान का ना होने के बराबर है, लेकिन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट हो रहा है। ऐसे क्राइसिस से पाकिस्तान के लिए निकलना कितना मुश्किल होगा अकेले, चूंकि हम देख रहे हैं कि 2022 में जो सैलाब आया था, बहुत से ममालिक ने वादे किए थे कि हम आपको फंड्स देंगे, लेकिन वो वादे भी पूरे नहीं हुए। एक और क्राइसिस का हमें सामना करना पड़ा। एनडीएमए के जो हमारे चेयरमैन हैं, उनकी जो रीसेंट स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हर 2 महीने बाद इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरेगा, चाहे वो आपकी कोई हीट वेव हो, वो आपका इससे भी ज्यादा हेवियर मॉनसून हो, या वो आपके कोई विंटर हैजर्ड्स हो। ये पाकिस्तान में ये चीजें हमें फेस करने को आएंगी और अगले साल इससे मजीद आएंगी। तो आज हमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आज हम लोग उस टाइम जाके आवाज उठाते हैं जिस टाइम ये सब कुछ चल रहा होता है, मगर हमें इससे पहले से इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह की जो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसका एक सवेयर इम्पैक्ट पाकिस्तान पे हमेशा रहेगा। और आज हमें इंटरनेशनली इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि 5 जो टॉप ममालिक हैं जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे, उसमें पाकिस्तान उन टॉप 5 में आता है। तो जी हाँ। पाकिस्तान इतना वनरेबल है इस वक्त। राजा और साहब, अगले आप पास में 72। देखें, बाकी जी जी। से आवाज उठाई है। 2014 में वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, $100 बिलियन जो है उसका फंड कायम किया गया था। आपको याद होगा उस वक्त ओबामा साहब जो प्रेसिडेंट थे, मार्क जकरबर्ग और इस तरह के इन्फ्लुएंशियल लोगों ने उसमें शिरकत की थी। लोगों ने अपने ममालिक के लिए स्टैंड लिया, मगर पाकिस्तान बदकिस्मती से उस तरीके से अपना मौकफ इंटरनेशनली नहीं पेश कर पाया है। और जिस तरह की उसकी इकॉनमी है, उसको इस वक्त इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत है। राजा साहब, 2 मिलियन से ज़ायद लोग जो हैं, सिर्फ पंजाब की अगर हम बात करें तो बेघर हो चुके हुए हैं। हालात बहुत ख़राब हैं। माल मवेशी, उनकी जितनी जमा पूंजी थी, वो सब पानी बहा ले गया है। अब क्या समझते हैं, अगले 72 घंटे पंजाब के लिए कहा जा रहा है किसी खौफनाक आफत से कम नहीं है, तो इसमें हमें क्या इकदाम करने की ज़रूरत है और आइंदा आने वाले सालों में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अब करनी होंगी, इसके बगैर चारा नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे अभी एनडीएमए की रीसेंट रिपोर्ट आई है कि 3 to 3.5 मिलियन लोग जो हैं हमारे, वो इससे इफेक्ट हुए हैं। तकरीबन 46 से ऊपर डेथ्स हुई हैं पंजाब में। हमारा एग्रीकल्चर लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। हमारे कई देहात के जो इलाके हैं वो डूब रहे हैं।